नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आपको दूंगा सबसे ज़रूरी जानकारी एक पैरालिसिस मरीज़ के लिए। अक्सर एक बहुत बड़ी गलती पैरालिसिस के मरीज़ करते हुए मिलते हैं कि वो अपनी मेडिसिन्स को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और कभी कभार जाने अनजाने में अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स को वो बंद कर देते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि पैरालिसिस दोबारा से हो जाता है। तो उसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम ये गलतियां ना करें और किस तरह से अपनी मेडिसिन को हम समझें। तो पैरालिसिस को समझो कि पैरालिसिस आपके कभी हाथ पैर का रोग नहीं होता, वो आपके ब्रेन में कभी क्लॉट आया होता है या ब्रेन के अंदर कोई नस फटी होती है जिससे ब्रेन के हिस्से को नुकसान होता है। यानी दो कारण से हमें मेजरली देखने को मिल रहा है कि पैरालिसिस होता है। पहला है क्लॉट आना, दूसरा है कि नस फटना। क्लॉट क्यों बनता है इसे समझने की कोशिश करो। क्लॉट तब बनता है जब हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो, खून का थक्का बन जाता है, या फिर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो, या फिर दोनों हो। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी ज़्यादा रहती है, अगर आप हेल्दी हो, आपको पैरालिसिस नहीं हुआ तो आपके होने की संभावना ज़्यादा है। अगर आपको पैरालिसिस हो चुका है उसके बाद भी आप अपनी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को बंद कर देते हो या फिर खून पतला करने की मेडिसिन को बंद कर देते हो, शुगर अनकंट्रोल रखते हो, इनमें से कुछ भी एक चीज़ भी आप गलती करते हो तो आपके पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ गई। तो अक्सर देखा क्या जाता है कि पैरालिसिस का पेशेंट मेडिसिन खा रहा होता है, वो कुछ महीने खाता है, कुछ साल खाता है, उसके बाद लगता है मैं तो ठीक हो ही नहीं रहा, तो मैं इन मेडिसिन को बंद कर देता हूँ, इनको कोई फायदा नहीं, उनको उठा के वो फेंक देता है डस्टबिन के अंदर। और रिजल्ट क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। और जब दूसरा अटैक होता है तो पेशेंट को वहाँ से रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आपने ध्यान क्या देना है कि अगर आपके ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था तो आपको अपनी खून पतला करने की दवाई किसी भी कीमत में नहीं छोड़नी। हर 3 महीने 4 महीने में अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लो। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा आ रही है, आप देख रहे हो कि इसमें एलडीएल ज़्यादा आ रहा है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, तो अपने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन को चालू रखो। बाकी आप मेडिसिन खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आपने इन मेडिसिन को किसी भी कीमत में बंद नहीं करना होता। दूसरा सबसे बड़ा कारण पैरालिसिस के अंदर होता है नस का फटना। जैसे मैंने आपको बताया, जब ब्रेन के अंदर कभी हाई बीपी की वजह से कोई नस फट जाती है तो ब्लड ब्रेन के अंदर ही लीक कर जाता है। जब ब्रेन के अंदर ब्लड लीक करता है तो वो एक हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। यानी यहाँ पर पैरालिसिस होने का कारण नस फटना नहीं, नस को फाड़ने वाला जो ब्लड प्रेशर हाई था वो था। अब समझो कि एक पैरालिसिस का पेशेंट जिसके ब्रेन को नुकसान हुआ नस फटने की वजह से, बीपी हाई की वजह से, वो बीपी की मेडिसिन छोड़ दे तो क्या होगा, दोबारा से उस कमजोर हिस्से में नस फटने की संभावना बढ़ गई। अगर ये दोबारा से होगा तो दोबारा से लकवा होगा, तो दोबारा से हमने ये गलती नहीं करनी। तो अगर आप बीपी हाई के पेशेंट हो, बीपी मेडिसिन आपको दी गई है और आपने उसको बंद कर दिया है, तो आज से ही उसको शुरू करो। अपने बीपी को डेली बेसिस पे मॉनिटर करो। बीपी अगर ज़्यादा लग रहा है तो अपनी मेडिसिन को बढ़ाओ। मेडिसिन खा रहे हो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेरा बीपी कंट्रोल हो गया। बीपी कंट्रोल में तब पता लगेगा जब हम बीपी को चेक करेंगे। तो मेडिसिन लेने के बाद दिन में कम से कम एक बार मेडिसिन खाने से पहले अपना बीपी चेक करो। तो ये गलतियां आपने नहीं करनी। पहला, मेडिसिन जो आपको दी जाती हैं खून पतला करने की या फिर बीपी की, आपकी कंडीशन के अनुसार कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन और डायबिटीज़ की मेडिसिन को आपने कंटिन्यू रखना होता है फॉर लाइफ टाइम, क्योंकि डायबिटीज़ ठीक नहीं होता। बीपी एक बार पैरालिसिस पेशेंट में बढ़ना शुरू हो जाए तो सिर्फ 10% पेशेंट में ऐसा होता है कि बीपी की दिक्कत परमानेंट तरीके से खत्म होती है, वरना वो लाइफ टाइम बनी रहती है। खून पतला करने की अगर आपको दवाई दी गई है, खून का गाढ़े होने की वजह से कि थक्का बना था, तो खून पतला करने की दवाई किसी भी कीमत में मत छोड़ना। इनको छोड़ते ही आपको दोबारा से पैरालिसिस होने की चांसेस हो जाते हैं। जो लोग हेल्दी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी समझना ज़रूरी है कि जब हमारे शरीर में बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हमारे डिफरेंट ऑर्गन को डिफरेंट तरह का नुकसान हो सकता है। तो उनको अपना बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पैरालिसिस पेशेंट से मिले, उनकी वीडियोस देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पैरालिसिस पेशेंट की हेल्प की जाती है श्रेयास में। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में जितनी भी पैरालिसिस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं, जो डाइट है, उसको आप गहराई से समझने की कोशिश करो। कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं पैरालिसिस से रिलेटेड, सारी की सारी वीडियो एक एक करके देखो, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि मैंने किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि पैरालिसिस को ठीक करने के लिए, पैरालिसिस से रिकवरी के लिए आपको इन सभी की बहुत जरूरत पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज आपको हम मिलवाना चाहते हैं रेणु जी से।
रेणु जी को 2.5 साल पहले हुआ था पैरालिसिस। 2.5 साल पहले। और 2.5 साल में मतलब जब आप 3 महीने पहले आए थे तो क्या कंडीशन थी रेणु जी? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले नहीं, मैं थोड़ा सा रो पड़ी थी क्योंकि मेरे को नहीं ठीक से चला जा रहा था, मैं थोड़ी निराश हो गई थी। अब बोलने में दिक्कत? बोलने में भी बहुत दिक्कत थी और चलने में भी दिक्कत थी। मतलब सब ये बोलने लगे थे कि तू ठीक नहीं हो गया। अब ठीक नहीं होगी? नहीं होगी। 2.5 साल पुराना हो गया था ना। हाँ, अब मतलब कि 3 महीने में ठीक हो जाए तो हो जाए, उसके बाद बंदा ठीक नहीं होता। लेकिन मैंने कई जगह इलाज कराया, मुझे आराम नहीं लगा। यहाँ से मुझे आराम लगा। देखो, जो उन्होंने कहा वो बात सत्य है कि अगर हम पहले 6 महीने अगर हम टाइम गवा देते हैं, ढंग से ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाता है, पर नामुमकिन नहीं होता। पहले 6 महीने में अपने आप सुधार होता है, बट उसके बाद हमें दवाइयों से करवाना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमने मेडिसिन आपने स्टार्ट करी 2 महीने में, आवाज साफ, तो रात ऊपर, खाना सब, काम करने लगे, खाना बनाने लगे हो? खाना बनाती हूँ। तो आपने खुद देखा कि लकवा आपका पुराना हो सकता है उसे 2 साल 3 साल 4 साल हो चुके हो, तो जब आपको लगे कि आपको ठीक होना है, तो आपको बस सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम करना होता है। आपको अपना खाना बदलना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, मेडिसिन जो दी जाए वो आपको करनी होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2-3 महीने में आपको अपनी बॉडी के अंदर बहुत बड़े चेंजेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, परहेज क्या किया वो भी बता दो लोगों को। क्या परहेज किया था खाने पीने में? परहेज का खट्टा चावल और ये मतलब कि खट्टी जो भी चीजें हैं, और बाय वाली चीजें, जो खाने में लोग सोचते हैं कि लकवे में बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ेगा। लकवे की दिक्कत अगर किसी को है और ट्रीटमेंट यहाँ से चलता है तो एक मोटा एक ही परहेज करना पड़ता है, वो है खट्टाई का। वो भी तब तक करना पड़ता है जब तक आपकी मेडिसिन यहाँ से चल रही है। एक बार मेडिसिन बंद, परहेज बंद, गोलगप्पे खा पाओगे? 2 महीने अभी तो अभी तो बंद रहेंगे, बट उसके बाद खा पाओगे। तो आप ये लेके चलें कि एक चीज हम आपकी जरूर बंद करेंगे, वो है खटास। बाकी सब चीजें आप खा सकते हो। आप जो दालें वाले आपने बैगन बंद कर रखा था, वो आपको खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मेरे को अच्छा लगा। क्या कहना चाहोगे? यही कि संजीवनी वाकई में संजीवनी है। जो हनुमान जी लेके आए थे। नाम बदल गया हमारा, ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया। नहीं, संजीवनी की तरह काम करते हैं। मैं निराश हो चुकी थी सर, में सच में बहुत। अब मेहनत कर लेना अगले 2-4 महीने कस के। ठीक है? आप अपनी सेहत को आगे रखना, और आगे भी कभी भी खट्टा, ये तला हुआ मीठा, इन चीजों से परहेज रखना। मीठा तो मैं खाती हूं, हो सके ना अच्छा घर आगे। ठीक है? और टेंशन कम। अब टेंशन नहीं है? नहीं। अब तो मैं हंसने लगी हूँ। जिम में भी जाती हूँ तो सब बोलते हैं दीदी के चेहरे पे हंसी आ गई। अब वो आपने मुझे पहले वाली बात नहीं बताई कि दुनिया क्या कहती है, बता दो। नहीं, अब तो सब बोलने लगे, अब तो सुधार आ गया, ठीक हो जाएगी।